हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक से लेकर के एडवांस तक की चीजों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति के हम बेसिक से, यानी जो हमारा बेसिक होता है ना क्लास 9th में, हमारा बेसिक यहीं से शुरू होता है। तो हम क्लास 9th के बेसिक को पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं और आप इस बेसिक को जानने के बाद हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। और हालांकि जो निर्देशांक ज्यामिति है उसका क्लास 10 में ज्यादा प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे हमको केवल बेसिक सीखने को दिया जाता है कि ताकि स्टूडेंट को बेसिक जानकारी हो जाए निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, तो चलिए हम बेसिक अपने निर्देशांक ज्यामिति को जानते हैं और सीखते हैं कि कैसे निर्देशांक ज्यामिति, कैसे उसका उत्पन्न हुआ, कैसे क्या हुआ, सब सारी चीजों को इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर इसके पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हमारा क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति हम उसे कहते हैं, किसी तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। किसी तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या, ये हमारा वाई अक्ष होता है और ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, एक्स डैश अक्ष होता है, ये एक्स डैश अक्ष होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, वाई अक्ष होता है और ये हमारा क्या होता है, वाई डैश अक्ष होता है। ठीक है, ये वाई डैश अक्ष होता है। आया समझ में? अब हमारा ये जो दोनों बिंदु, यानी ये दोनों लाइनें जो होती हैं, यानी ये जो एक्स अक्ष होता है ना, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये वाली लाइन इधर की पॉजिटिव होती है और एक्स डैश की तरफ की लाइनें क्या होती है, हमारी निगेटिव होती है। ये इधर के नंबर क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, उधर के नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। वाई अक्ष पे ऊपर के नंबर क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं और नीचे के नंबर जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं आपको। ठीक है, अब ये जो दोनों लाइनें होती है ना, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, जिस बिंदु पे हमको ये दोनों लाइन को काटता है ना, यानी ये दोनों आपस में जिस बिंदु पे, यानी जिस जिस जगह पे काटते हैं वही हमारा क्या होता है, मूल बिंदु जीरो होता है। और मूल बिंदु जो होता है हमारा 0,0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, 0,0 से डिनोट करते हैं। तो नंबर जैसे जैसे हम इस साइड में जाते हैं तो एक्स अक्ष की तरफ नंबर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जैसे ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इधर जब एक्स डैश अक्ष की तरफ आते हैं तो नंबर हमारे क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का हमारा क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, और फिर जैसे जैसे हम वाई अक्ष के ऊपर साइड में जाते हैं तो नंबर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह जैसे जैसे हम नीचे साइड में जाते हैं तो हमारे नंबर क्या होते हैं, वाई डैश अक्ष पे जाते हैं तो हमारे नंबर क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। और ये नंबर कहां तक जाते हैं, ये सारे नंबर जो होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं। हालांकि हम इसमें क्या आपको कितना दिखाते हैं, हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जगह की कमी की वजह से हमको इतना ही दिखाना पड़ता है। हालांकि ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, जहां पे ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को काटेंगे, जहां पे ये एक दूसरे को लाइन काटती है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं और 0,0 होता है। और जो निर्देशांक होते हैं हमारे, वो हमेशा क्या होते हैं, एक्स, वाई होते हैं। ये जो निर्देशांक होते हैं ना, निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, एक्स, वाई होते हैं। एक्स को हम हमेशा क्या कहते हैं, एक्स को हमेशा कहते हैं हम एक्स निर्देशांक। इसको हम एक्स को क्या कहेंगे, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, ये हमारा एक्स निर्देशांक होता है। ठीक है, और वाई को हम क्या कहेंगे हमेशा, ये हमारा वाई निर्देशांक होता है, ये हमारा वाई निर्देशांक होता है। ठीक है, ये हमारा एक्स निर्देशांक हुआ, एक्स को हम एक्स निर्देशांक, वाई को हम वाई निर्देशांक कहते हैं। या तो इसी को हम क्या कहते हैं, या तो हम इसी को एक्स को क्या कहेंगे, हम एक्स को भुज कहते हैं, एक्स को क्या कहते हैं, हम भुज कहते हैं। और वाई को क्या कहते हैं, हम कोटि कहते हैं। ठीक है, वाई को क्या कहते हैं, हम कोटि कहते हैं। हालांकि एक नंबर में पूछता है कि जैसे आपको दे देगा कि ये 3,5, इसमें बताइए कि भुज कौन सा है, कोटि कौन सा है। तो ये हमारे जो 3 होता है ना, ये 3 एक्स, वाई का मतलब क्या हो गया, एक्स निर्देशांक वाई, मतलब एक्स, वाई निर्देशांक का मतलब क्या हो गया, ये एक्स की जगह पे 3 होता है, वाई की जगह पे क्या होता है, हमारा 5 होता है। तो एक्स निर्देशांक हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। अभी को हमने बताया कि एक्स को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और हमारा वाई निर्देशांक क्या हो गया, 5 हो गया। तो हम वाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यानी हमारा ये हो गया कि जो हमारा 3 है ये हमारा क्या है, भुज है, और जो हमारा 5 है ना, ये हमारा क्या है, कोटि है। तो एक नंबर में ये क्वेश्चन बनता है कि भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।
अब कह रहा है कि इसमें किसी तल में बिंदु की स्थिति, जो ये बिंदु की स्थिति है ना, मतलब कि जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस के 1 2 3 4, माइनस के 1 2 3 4, ये सारे जो है ना ये बिंदु है ना, इसी को निर्धारित करने को ही क्या कहते हैं, हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हम एक चीज और बताते हैं। अगर मान लीजिए कोई बिंदु, यहाँ पे मूल बिंदु हमारा 0,0 है और कोई एक बिंदु हमको दे दिया P, ये हमारा P दे दिया। ठीक है। और P दिया, क्या दिया हमको, 3,5 दे दिया। ठीक है। 3,5 दे दिया। अब बोलेगा कि क्या इसको इसमें, यानी जो हमारे ये लाइन है, इसमें दर्शा के दिखाइए कि कैसे ये दर्शाएंगे। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में हमको दर्शाना है, कैसे हम इसको इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, उस चीज को देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, P बिंदु दिया है 3,5। 3,5 का मतलब क्या हो गया, यानी x जो हमारा है वो 3 है और जो y हमारा है कितना है, 5 है। x जो हमारा है 3 है और y कितना है, 5 है। तो x का मतलब क्या हो गया, x हमारा क्या है, x का मतलब जो x अक्ष पे यहाँ पे प्लस का नंबर है ना, तो प्लस का, अगर माइनस का यही 3 रहता है तो माइनस का 3 हम इस साइड में देखते, लेकिन हमारा प्लस का 3 है तो हम इस साइड में, तो ये हमारा प्लस का 3 कितना है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये प्लस का 3 यहाँ पे है। यानी y अक्ष से दूरी जो होती है ना, ये x अक्ष पे y अक्ष से दूरी जो होती है वही हमारा x निर्देशांक होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। और यहाँ पे y की जगह क्या है, प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 कहाँ पे है हमारा, मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस का 5 यहाँ पे होगा। ठीक है। प्लस का 5 क्या होगा, 4 के बाद प्लस का 5 होगा, तो ये हमारा 5 क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो ये दोनों लाइन आपस में जब ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे यहाँ पे बढ़ाएंगे, जिस लाइन पे, जिस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे कट किया ना, यहाँ पे ये दोनों लाइन, ये 5 वाला और ये 3 वाला, जहां पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, वही हमारा क्या होगा, 3,5 होगा। ठीक है। वही हमारा क्या होगा, 3,5 होगा। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक और लेते हैं, मान लीजिए कि माइनस का 3, माइनस का 4 हो गया। ठीक है। माइनस का 3, माइनस का 4 है। अब इसको हमको निर्देशांक ज्यामिति में इसमें रिप्रेजेंट करना है कि कैसे हम इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम दर्शाते हैं इसको। जैसे माइनस का 3, माइनस का 4 दिया है ना, अब यहाँ पे माइनस का 3 का मतलब क्या हो गया कि जो x हमारा है वो माइनस का 3 है और जो y हमारा है ना वो क्या है, माइनस का 4 है। ठीक है। x जो हमारा है माइनस का 3 और y हमारा क्या है, माइनस का 4 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए, अभी x अक्ष पे हमारा क्या हो गया, ये x अक्ष है, तो x अक्ष पे हमारा क्या है, माइनस का 3 यहाँ पे। ठीक है। और y अक्ष पे हमारा क्या है, माइनस का 4, तो y अक्ष पे माइनस का 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये लाइन धीरे धीरे आगे ऐसे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये वाली लाइन ऐसे नीचे सीध में, इसमें सीध में आप स्केल से जब नापेंगे ना, फीट से, तो आप सीधे करिएगा, तो यहाँ पे ऐसे नापते हुए जाएंगे और ये यहाँ से नीचे आता हुआ जाएगा। ठीक है। तो जहां पे एक दूसरे को कट करेगा ना, ये एक दूसरे को जहां पे कट करेगा, वही हमारा क्या होगा, माइनस का 3,4 होगा। वही क्या होगा, माइनस का 3,4 होगा। वही हमारा निर्देशांक क्या होगा, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक है। तो ये हमारे थे थोड़े से बेसिक से जो हमने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया है। ठीक है। और हमारा एक बेसिक है, जैसे जब हम किसी तल को, जब किसी तल पे हम एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष करते हैं, तो उसमें 4 भागों में वो डिवाइड करता है, उस तल को 4 भाग में डिवाइड करता है। अब वो तल पहला जो होता है, ये हमारे क्या होते हैं, प्रथम चतुर्थांश होता है। यानी जो ये पहला तल को जो जब 4 भाग में डिवाइड करता है, तो ये हमारा पहला तल होता है। ये इसमें 2 तल होता है, ये तृतीय तल होता है, ये चतुर्थ होता है। ठीक है। तो अक्सर कई क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे दे देगा आपको कि -3,4, ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा, -7,5, -5, -6, ये किस चतुर्थांश में पड़ेगा। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर हमेशा पूछता है 1 नंबर में, तो उस चीज को हम देखते हैं। चलिए चतुर्थांश के बारे में पता करते हैं। ठीक है। अगर आपको इतना लिखना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो हम आगे अपना बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा यही दिया, निर्देशांक दिया। ठीक है। ये हमारे निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा निर्देशांक दिया हुआ है। आपको पूछेगा कि जैसे पूछ देगा 3, जैसे कुछ क्वेश्चन देगा आपको कि कुछ क्वेश्चन रहेगा जैसे 2,3 और -5,7, 2,3 और एक रहेगा हमारा -5,7, और एक हमारा क्या दिया है, एक हमारा दिया है 8, -7, ये 8, -7 दिया है। और एक हमारा दिया हुआ है कि -5, -3, -5, दिया हुआ है। ठीक है। अब बोलेगा कि ये किस चतुर्थांश में, 2, 3 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, -5, 7 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, 8, -7 किस चतुर्थांश में पड़ेगा।
माइनस का 5 का मत माइनस का 3 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तो हम कैसे पता करेंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझिएगा तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट चतुर्थांश होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये हमारा होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश होता है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा होता है तृतीय चतुर्थांश, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश होता है। ये हमारा होता है चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश, ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब अगर हमसे पूछ दे कि 2,-3, अब इसमें देखिए, इसमें हमने बताया देखो निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देशांक दो होते हैं, एक होता है हमारा क्या होता है, एक्स होता है, एक हमारा वाई होता है। एक्स कामा वाई हमारे क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं। अब इसमें हमको ये देखना है कि देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें जो ये एक्स अक्ष होता है, ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष होता है ना, ये एक्स अक्ष। इसमें हमारा जो एक्स अक्ष होता है, ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारा एक्स निर्देशांक क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। एक्स निर्देशांक हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसमें क्या हो गया, एक्स, ये हमारा एक्स अक्ष क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्स निर्देशांक भी क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव हो गया। और वाई निर्देशांक हमारा क्या है, ऊपर का ये वाई निर्देशांक है ना, ये वाला ऊपर वाली लाइन हमारी क्या है, वाई निर्देशांक है। तो जब ऊपर वाली लाइन हमारा वाई निर्देशांक है, तो ये भी तो प्लस है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी इसमें दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जो हमारे एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों पॉजिटिव होते हैं। आया समझ में। अब इसी तरह हम द्वितीय चतुर्थांश में देखेंगे कि जो हमारा एक्स अक्ष होता है ना, एक्स डैश अक्ष, ये हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी एक्स अक्ष हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और ये हमारा वाई अक्ष क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी इसमें एक्स निर्देशांक हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, और वाई निर्देशांक हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी तरह हमारा तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में इसमें एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों ही क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होते हैं, हमारे एक्स और वाई निर्देशांक दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, ये वाई डैश अक्ष क्या होता है, ये निगेटिव होता है ना। और हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्स अक्ष क्या होता है, पॉजिटिव, वाई अक्ष क्या होता है, निगेटिव। तो हमारा क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा दे दिया पहला क्या दिया है, 2,3। ये हमारा 2,3 क्या है, कौन सा निर्देशांक में आएगा, प्रथम या चतुर्थ या द्वितीय में, किसमें आएगा। तो ठीक है, तो ये हमारा प्रथम में होगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो एक्स कामा वाई ये है ना, एक्स कामा वाई का मतलब क्या हो गया कि हमारा एक्स निर्देशांक भी प्लस में है, प्लस का 2 है, वाई निर्देशांक भी प्लस का 3 है। तो एक्स हमारा क्या हो गया, एक्स का भी प्लस है और वाई का भी प्लस है। तो यानी किस चतुर्थांश में होगा, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, और देखिए ये माइनस का 5,7, अब ये माइनस का 5,7 किसमें, यानी किसमें, एक्स निर्देशांक हमारा क्या होता है, माइनस का होता है, और वाई निर्देशांक क्या होता है, प्लस का होता है। किसमें होता है, तो द्वितीय चतुर्थांश में हमारा एक्स निर्देशांक क्या होता है, प्लस का होता है, वाई निर्देशांक हमारा क्या होता है, एक्स निर्देशांक हमारा माइनस का होता है, वाई निर्देशांक हमारा क्या होता है, प्लस का होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, अब तृतीय चतुर्थांश में आते हैं। तृतीय चतुर्थांश में हमारे एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों निगेटिव होते हैं। तो तृतीय चतुर्थांश हमारा यहाँ पे आ गया, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस का 5 और माइनस का 3, ये दोनों क्या है, माइनस में, एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक दोनों माइनस में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और ये हमारा लास्ट का क्या है, 1 प्लस 1 निगेटिव, यानी एक्स निर्देशांक प्लस का होगा, वाई निर्देशांक क्या होगा, माइनस का होगा। किसमें होगा, हमारा ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ठीक है, ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ठीक, तो आई होप कि ये सारी चीजें हमने आपको क्लास 9th की बेसिक सारी चीजों को हमने कवर कराया है। इसके अलावा आपको 9th क्लास में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और बाकी इसके आगे हम 10th क्लास में आप जब जाएंगे तो इससे ज्यादा कई एडवांस चीजों को उसमें पढ़ना होता है। उसमें दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र भी लगाने होते हैं। तो दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र को हम क्लास 10th में सीखेंगे। ये हमारी क्लास 9th की बेसिक थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। हाँ, बहुत करेगा कि भुज कोटी आपसे पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और बाकी के अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।